Hey friends, I hope you all are ready to see my point of view in this video. Welcome to Lifelong Learning with Maya. Thank you. उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मेरे साथ में ये जो टॉपिक है इसमें आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ कि क्या ट्यूशन रियली ज़रूरी है, इज़ द ट्यूशन इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आई बिलीव कि इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट टू गो टू ट्यूशन्स एक्चुअली। और देर आर एक्चुअली बहुत सारा सिचुएशंस होता है, वी नेवर नो, आई कैन नॉट जस्ट justify this issue with by saying no, it's not compulsory or mandatory to go to tuitions. Depends many situations, like they, as we I believe that always there are exceptions. So यहाँ पे भी exceptions है बहुत, like this is really a very vast thing to discuss about. बहुत सारे लोगों का, हर एक पर्सन का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस बारे में। And I will be really happy to know your views on this topic, and you can comment me in the comment section what do you think about this, कि ट्यूशन ज़रूरी है कि नहीं है। एंड लाइक आज मैं आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू रिसर्च एंड वॉज सीइंग कि कौन सी कंट्रीज़ में ये ट्यूशन्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई सीन कि इंडिया से भी ज़्यादा बहुत सारे एशियन अदर कंट्रीज़ में ट्यूशन्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लाइक जापान है एंड मलेशिया है, लाइक मैनी अदर कंट्रीज़ एंड सिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स चलता है, नॉट ओनली इन इंडिया। लाइक आई यूज़ टू फील कि इंडिया में ही ज़्यादा, जहाँ पे इंडियंस हैं वहाँ पे ट्यूशन शुरू हो जाता है। सो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे दे बिलीव इन ट्यूशन्स, बट व्हाट आई से इज़, व्हाट आई फील इज़ ट्यूशन इज़ रियली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे सीन में प्राइवेट स्कूल्स में मुझे लगता है कि पेरेंट्स लोगों को स्कूल को या स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको मतलब क्वेश्चन करना चाहिए, अगर इन केस इफ दे फील कि their child is good in studies and still if he is having some doubts and he is not getting like as good marks as they expect or as he deserves, so they can question to teachers and they can ask them to have extra attention and extra care for their students, like for their children, so that the students can cope up with the studies and उसको जो है वो अच्छे से समझ सके, वो कुछ और एक्स्ट्रा टाइम दे सके अपने स्टूडेंट्स को, और उनको एक्स्ट्रा जो है वर्कशीट जो ऐसा प्रोवाइड करे सिंपल सम्स के या सिंपल क्वेश्चंस के, जो उनको बेसिक और ज़्यादा आइडियाज़ जो है वो दे सके उस टॉपिक के बारे में, उनका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करा सके, उसको जनरेट करा सके इंटरेस्ट को, और स्टूडेंट्स को जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और उनको उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे और दे फील कंफर्टेबल लाइक इन स्कूल। उनको ऐसा ना फील हो कि स्कूल में मुझे प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे ट्यूशन्स जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बच्चों के मन में वो फियर ही ना डालें, क्योंकि आई हैव सीन लाइक पेरेंट्स खुद सब्जेक्ट से डरते हैं, जो भी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, वो उनसे खुद डरते हैं, या वो वैसे स्टडीज़ से ही डरते हैं। वो मे बी इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, लाइक व्हाट माय पेरेंट्स यूज टू थिंक कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, सो उनको पता है कि दे कैन नॉट हेल्प अस इन स्टडीज़। सो वो डर से, वो फियर से उनको ऐसा लगता था कि हम नहीं हेल्प कर पाएंगे तो हमारे बच्चे कर नहीं पाएंगे। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू हेल्प योर किड्स, द स्कूल टीचर्स, द स्कूल जो है वो तो हेल्प करेगा आपके बच्चों को, दैट्स वाई दे आर गोइंग इन सच ए स्कूल, राइट। सो यू शुड टेक लाइक उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहे कि वो बच्चा, मेरा बच्चा, इफ़ यू आर नॉट एबल टू टीच देम दैट्स ओके, नॉट नेसेसरी ऑल पेरेंट्स कैन सिट विद द किड्स एंड उनको पढ़ा सके, करा सके। जो करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, दे शुड टेक केयर, बिकॉज उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। बट फिर भी अगर आप नहीं उसका समझ पा रहे हैं कि उसे क्या पढ़ाना है, उसका सब्जेक्ट आपको नहीं इतना ज़्यादा क्लियर है नहीं, बट आप एटलीस्ट यू कैन सिट विथ योर चाइल्ड, लाइक जब वो शाम को अपना पढ़ाई करे, यू कैन जस्ट स्पेंड सम टाइम विथ हिम टू सी व्हाट ही हैज़ डन, टू अप्रिशिएट हिज और हर हैंड राइटिंग। उनकी जो हैंड राइटिंग है आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उसको और ज़्यादा और अच्छा ब्यूटीफुली लिखने के लिए मोटिवेट करो, और कुछ आज क्या क्लास में क्या हुआ, लाइक दिस लिटिल बिट स्पेंडिंग फ्यू
minutes or maybe half an hour with the kid while they sit for studying, that will like help them a lot, and that will create like उनको इतना अच्छा फील होगा, इतना खुशी होगी एवरी, एंड दे विल फील कि यार जो मेरी मम्मी है शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई स्टडीज़, वो ध्यान दे रही कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो उनको पता है कि यू विल आस्क, यू विल क्वेश्चन देम, सो दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है. So therefore I feel कि like though you are not able to fully help your kid in studies, but at least you can ask if they have any questions, they have any doubt, you can look for like someone around, if they can just explain जो भी उसको doubts है वो particular topic में कोई उसको help कर सकता है क्या in the family, within the family, or if not then the school can definitely help it, school teacher should help it. Okay, राइट इन द कैलेंडर, उनकी जो डायरी होती है उसमें लिख सकते हो कि मैम कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस एक्स्ट्रा, ये डाउट्स है उसको अभी भी, दिस टॉपिक इज़ नॉट वेरी क्लियर, कैन यू जस्ट स्पेयर सम मोर मिनट्स ऑन हिम टू एक्सप्लेन दिस थिंग. सो just I think teachers definitely love if students have, so definitely teachers love to explain them if students genuinely ask some doubts to them if they have time. Otherwise during the recess or during the short break, long break में वो बुला ही लेते हैं कि आप आ जाओ and I can explain you this topic. So definitely teacher will never say no कि नहीं I am not going to teach you, या ये क्या मेरे एक्स्ट्रा मेरे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, बिकॉज वो फाइनली हमारे ऊपर ही आएगा अगर इफ़ यू आर नॉट डूइंग लाइक इफ़ यू आर नॉट, स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एक्सप्लेन समथिंग, सो इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, वी टेक इट एज अवर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी. So that is there. Now in government school, so government school ka situation we know that it's not like we that is in our mind, I don't know, I'm really not sure about that, but that is in my mind, like how I have seen the students from the government school or the teachers of the government school, mostly, not necessary all, I'm not sure because I have not I'm not very much experienced in that field, so मुझे इतना ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, but I can just assume कि स्कूल टीचर्स आर डेफिनेटली हमेशा अच्छा ही कराना चाहते हैं. कई बार नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा केयरफुली नहीं, मतलब टीचर्स के ऊपर भी ऐसा कोई इतना वो नहीं चलता हर जगह, लाइक इट्स नॉट टेकन दैट सीरियसली जैसा लेना चाहिए एजुकेशन. सो स्टूडेंट्स भी वैसे ही कैजुअली लेते हैं इतना, बट ऐसा नहीं है, उसमें से भी कोई ना कोई एक आध बच्चा जो होता है बहुत अच्छा ब्राइट निकल आता है. एंड आज की डेट में वी आर सो लकी कि देयर इज़ यूट्यूब, इजंट इट, कि वी कैन वॉच लाइक वॉट एवर टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी लाइक छोटा सा छोटा भी टॉपिक, इफ़ यू सर्च ऑन यूट्यूब यू विल फाइंड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, लाइक कोई भी बंच ऑफ टीचर्स आर देयर हु आर रेडी टू एक्सप्लेन टू यू, राइट, पूरा वो टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझना इन डिफरेंट लैंग्वेजेस यू कैन फाइंड आउट, राइट. सो इट्स नॉट दैट टफ इफ़ यू लाइक इफ़ यू वांट टू स्टडी, देयर इज़ नो वन कैन स्टॉप यू. सो बट यू शुड हेल्प योर सेल्फ. अब जैसे खाना आपके सामने पड़ा हुआ है, आप जब तक उसको उठा के मुंह में खाओगे नहीं तो ऐसे तो अपने आप तो नहीं जाएगा ना वो. सो एवरीथिंग इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैव टू डू विद दिस. ये रिसोर्स है आपके पास में, इस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है. आई विल जस्ट सजेस्ट कि जैसे बच्चे जब छोटे हों, छोटी क्लासेस में हों स्पेशली, तो कोशिश करें कि उनमें एक जो है हैबिट कल्टिवेट करें, एक प्रॉपर तरीके की पढ़ाई करने की, एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करने की, कि किस तरह से उन्हें जैसा आपने पढ़ाई किया होगा अपने समय में, आपको कौन सा मेथड जो है वैसे ही आप अपने बच्चों को उस तरह का, या जो उनको पसंद आ सके, या जैसा वो मेथड फॉलो कर सके, कल्टीवेट कर सके, तो वैसा कोई मेथड उनको ज़रूर कोशिश करने दिया करिए कि वो उस तरह से ही अपना पढ़ाई जो है घर आने के बाद में तैयारी करें. आई रिमेंबर माई डॉटर, elder daughter, she used to like, even I used to like that way studying जब when I was young, कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, like as if I am teaching someone, ना कि खुद as if they were teacher and they are teaching and at the same time she was studying.
So whatever way, whatever method they find more comfortable, more easy, more playful, and then study, you can try to provide that to the kids. And definitely not, like, never at least let them feel that it is very hard, it is very tough, that they need some extra help from outside. Yes, there are the exception, like what I said, when the kids grow up, समटाइम्स दे नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्स्ट्रा अटेंशन ज़रूरी होता है, अच्छा भी होता है. लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th, दैट वाज रियली नीडेड. कि वो जो 10th में एक जो प्रेशर होता है स्पेशली इंडिया में, तो वो प्रेशर को, मतलब घर पे अगर हम सिर्फ रह के जो घर का नॉर्मल रूटीन के साथ में पढ़ाई करना शायद उतना नहीं पॉसिबल होता. तो 10th में या ऐसे कोई, अगर आपको ऐसा लगता है कि रियली नीडेड है, तो डेफिनेटली यू कैन, यू नो, लेटर इन दैट हायर क्लास यू कैन. बट आई बिलीव कि अगर बच्चा जो है शुरू से ही अगर प्रॉपरली उसको मेथड एक मिल गया है, समझ में आ गया है कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है, कैसे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, तो डेफिनेटली बाय द टाइम दे विल गो टू 8 9, वो लोग खुद से, उनको पता है कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ज़रूरी है उसको एक्स्ट्रा स्कोर करना है, तो उसको ट्यूशन क्लासेस में डालना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर उसे हायर एजुकेशन के टाइम पे भले ही आप, मतलब यू कैन थिंक अबाउट इट, बट नॉट नेसेसरीली इन द लोअर ग्रेड्स, इन द प्राइमरी, इन द, यू नो, उनको पढ़ाई करने कराना, उनको खुद अपनी मेथड खुद बनाना, उनको कैसे, उनको अपना खुद का तरीका बनाना है, वो उनको बनाने का उनको मौका देना ज़रूरी है. बिकॉज अनटिल वी गिव देम दैट चांस, गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी, दे विल नेवर नो कि हमें कैसे ये मुश्किल को फेस करना होगा. जब तक कि वो खुद उस, यू नो, वो उस मैदान में खुद नहीं जाएंगे, नहीं खुद से तैयारी नहीं करेंगे, दे विल नेवर नो हाउ टू कोप अप विद द एग्ज़ाम्स, हाउ टू कोप अप विद स्टडीज़. तो वो मेथड ही नहीं बना पाएंगे अपना. So friends, finally I will just finish up this topic by saying you कि like हमें अपने बच्चों को इतना कंफर्ट ज़्यादा नहीं दे देना चाहिए कि पहले ही उनको, मतलब उनके सामने प्रॉब्लम्स आने से पहले ही हम उन्हें उसको सॉल्यूशन में डाल दें कि ट्यूशन्स का सॉल्यूशन है उनके पास में, कि वो एक रास्ता है. क्योंकि हमने देखा हुआ है कि ट्यूशन्स जाने वाले भी बच्चों में से, अगर मतलब हार्डली, अगर किसी ट्यूशन्स में बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें से हार्डली 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ही होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं. बाकी के जो 80% स्टूडेंट्स होते हैं वो सब एवरेज या बिलो एवरेज ही होते हैं. तो इसका मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि ट्यूशन जाना ही एक ही सॉल्यूशन है, बस बेस्ट सॉल्यूशन, उसके अलावा कुछ और मतलब सॉल्यूशंस है ही नहीं हमारे पास में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, या उसको, क्योंकि आजकल जो है वैसे भी बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इतना कंपटीशन हो चुका है कि हम हमेशा तो नहीं ट्यूशन्स लगा सकते ना. क्यों नहीं, कॉलेज में जाके कोई बच्चा सोचता है कि मैं बीएससी या कॉमर्स के लिए, आजकल तो उसके लिए भी ट्यूशन्स हैं. वैसे देखा जाए तो सभी चीज़ों के लिए ट्यूशन्स हैं हमारे इंडिया में, तो हर चीज़ के लिए अवेलेबल है ट्यूशन्स. बट फिर भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए खुद से. उनको, दे शुड नो हाउ दे हैव टू स्टडी, हाउ दे हैव टू फेस देयर यू नो स्टडीज़, कि उनको ट्यूशन्स का और इन सब चीज़ों के उनके मन में वो चीज़ आए ही नहीं. दे शुड फील स्ट्रॉन्ग इनफ कि येस आई कैन डू इट, या ये तो मेरी पढ़ाई है, ये तो मेरा ही मतलब मेरा कोर्स है, मेरे लेवल का कोर्स है, तो वाई आई नीड दैट एक्स्ट्रा हेल्प. और जो भी एक्स्ट्रा हेल्प है यू कैन चेक विथ योर टीचर्स इन द स्कूल. They should definitely help you out, and they will definitely help you out, right? एंड आजकल जो पेरेंट्स भी होते हैं कि दे आर रियली, दे लाइक, उनको इतना ज़्यादा इच्छा होती है कि हमारे बच्चे, हर तरह के पेरेंट्स की, हमारे बच्चे इतना अच्छा पढ़ाई करें, किसी से कम ना रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी ट्यूशन्स में डालें. तो वो जो है स्कूल्स, अच्छी बात है, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं. लेकिन ट्यूशन्स में ही डाल के बच्चे अच्छा करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है.
और अगेन ये सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो हम ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड और भी बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और भी कोई सिमिलर इश्यूज़ जो है वो उस पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल रियली सजेस्ट यू कि इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ आप इसे किसी भी आपके फेवरेट जो भी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उसको फॉरवर्ड करें, एटलीस्ट 5 लोगों को फॉरवर्ड करें। और मैं आई विल बी रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप लोग 5 लोगों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो। और आई रियली विश कि लाइक मेरा ये जो मैसेज है वो सभी के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय।